हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान है कि इस जून मंथ में परमेश्वर लेकर आया है। आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस जून मंथ में परमेश्वर ने जो सुबह की प्रार्थना में प्रतिज्ञा दी थी कि परमेश्वर धर्मी के घर को बचाएगा, ब्लेस करेगा। यदि आज आप अपने परिवार में एक ही जन विश्वासी हैं तो चिंता ना करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो लोगों ने सुना है और रिसीव किया है वो आपके घर तक पहुंच चुकी है, और वो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपको बचाएगा और छुड़ाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने लोग डर में हैं, कितने लोग घबराहट में बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में उतार और चढ़ाव हो रहे हैं, क्यों कुछ नहीं अच्छा हो रहा। बहुत लोगों को पता भी, वो खुद कहते हैं जब तक हम प्रार्थना करते तब तक सही रहता है, लेकिन जब प्रार्थना छोड़ देते हैं फिर से उतार और चढ़ाव हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे ऐसे वचन के द्वारा बात करने वाली हूँ, जब आप उस वचन को सुनेंगे और रिसीव करेंगे आप सचमुच में समझ पाएंगे कि हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है, कि क्यों हमारे लाइफ में उतार और चढ़ाव आ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज बहुत लोगों का बिजनेस कभी अच्छा चलता है फिर से ठप पड़ जाता है। बहुत लोगों का काम रुक गया है। बहुत लोग अपने बीमारियों में पड़े हुए जूझ रहे, परेशान है, हड्डियों की प्रॉब्लम से परेशान है, दर्दों में है, शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है, डिप्रेशन में है, दर्दों में है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। और गुप्त रोग प्रॉब्लम्स, लेडीज है, बहनें, सिस्टर्स हैं, उन लोगों के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, जो उसका वचन अद्भुत और सामर्थी है। और बोले वचन क्या है? वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो वचन की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वचन के ही द्वारा आपका छुटकारा होगा, वचन के द्वारा ही आपको जीवन मिलेगा, वचन के ही द्वारा आपके लाइफ में सब कुछ आ जाएगा। लिमिट, आप अपनी ब्लेसिंग को लिमिट करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अनलिमिटेड आशीष से भरना चाहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और कमेंट्स करके बताएं और बोले कि मैं आनंदित हूँ। बोलो प्रभु में मैं सर्वदा आनंदित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को देखेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 81 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपने मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज अपना मुंह को खोल, मुंह को खोल और मैं क्या कर दूंगा? तुझे भर दूंगा। सभी जन बोलो आमीन, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें कर रहा है, आज वो आपको क्या कह रहा है कि आज बहुत सारे विश्वासी हैं मुंह खोल करके प्रार्थना नहीं करते। आज वो बताते नहीं है, परमेश्वर से बात करने के लिए बैठते नहीं है। आज मुंह खोल करके प्रार्थना ही नहीं करते हैं। जब वर्शिप करते तो वर्शिप के समय में मुंह बंद रहता है, प्रार्थना के समय में मुंह बंद रहता है, वचन को रिसीव नहीं करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। मुंह पसार, खोल दे, और जो तू मांग रहा है मैं उसे भर दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब कोई कष्ट और दुख और तकलीफ में पड़ता है तो फिर क्या हश्र होता है, उसका क्या प्रॉब्लम्स आती है? वो चिल्लाना शुरू करता है, वो दर्दों में रहता है। जब एक इंसान के ऊपर जब प्रॉब्लम आती है या उसको दर्द होता है, या सपोज एक पेट ही दर्द मान लो, तो कितना तड़पता है, कितना चिल्लाता है। वो मुंह बंद करके चिल्लाएगा क्या? वो जोर से चिल्लाता है। इसका मतलब वो दुहाई दे रहा है, मुझे बचा लो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, लेकिन आज आप मुंह खोल करके परमेश्वर से बात ही नहीं करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर मुंह खोलने का अर्थ क्या है? प्रार्थना करना, विनती करना, आराधना करना, प्रभु की महिमा करना। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तुझे मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया हूं, मैं तुझे छुड़ा लिया है। जब इजरायली लोग मिस्र में जब गुलाम में थे तो उन्होंने क्या की थी? सबसे पहले जब परेशान हो गए थे तो दुहाई देना शुरू की थी, और जब दुहाई देना शुरू किया तो उनका चिल्लाना, चीखना परमेश्वर तक पहुंचा था। कितने सालों बाद?
और देखो उनका वचन में लिखा चिल्लाना को प्रभु ने सुना और फिर उत्तर दिया। मतलब वो मुंह पसारे और मुंह खोल करके प्रभु से रो रो के वो दुहाई देना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और किसे भेजा उनको छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए? मोसेस को भेजा, मूसा को भेजा। आज आप अपने मुंह को बंद करके आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ब्लेसिंग को रोक रहे हैं, आज अपने छुटकारे को रोक रहे हैं। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? आज कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। आज अपने आप को क्या करके रखा है? बांध के रखा हुआ है। इसलिए नीचे के वचन में क्या लिखा है? परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। क्या लिखा है? उसने कहा तू अपना मुंह पसार, मैं तुझे भर दूंगा। लेकिन नीचे के वचन में लिखा है परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इजराइल ने मुझको ना चाहा। उसके बाद इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। और उसके बाद कहते यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रु को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। आज यही प्रॉब्लम है कि लोग आज प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख बैठना नहीं चाहते हैं। आज इसलिए वो लिमिट होकर रह गए हैं। आज वो अपनी आशीष को लिमिट कर रहे हैं। हालेलुया! बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अच्छे से प्रार्थना नहीं करेंगे, मुंह खोल करके स्तुति नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे। कितने को समझ में आ रहा है? आज अपना हृदय को नहीं खोलते परमेश्वर के लिए, और आज अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं देते हैं। जब आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे और कहेंगे तो परमेश्वर क्यों ना सुनेगा आपका। आज इतनी प्रॉब्लम में है लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, आज रिसीव नहीं कर रहे हैं। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जिन लोगों ने मुंह नहीं खोला, जिन लोगों ने परमेश्वर की आराधना नहीं की, क्या हुआ? जिन लोगों ने प्रभु की महिमा नहीं की, हेरोदेस के साथ क्या हुआ था? वो कीड़े पड़कर वो मर गया था, क्योंकि उन्होंने मुंह खोल करके परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर की महिमा और स्तुति नहीं की। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। लेकिन आज जब मुंह खोल करके लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु की महिमा नहीं करना चाहते हैं, आज गवाही भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके जीवन में उतर आएगा। इसलिए आज मुंह नहीं खोलना चाहते, शर्माते हैं या डरते हैं या घबराते हैं या कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन आज हमें अपना जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करना पड़ेगा। जब अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर क्या करेगा? आपके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। जब एक विश्वासी प्रभु के आगे मुंह नहीं खोलता है, महिमा नहीं करता है, तो प्रभु को मुंह खुलवाने भी आता है। फिर उसके लाइफ में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर क्या बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अब प्रार्थना तो आपके लिए हो रही, लेकिन आपको खुद को भी प्रार्थना करना पड़ेगा, खुद को भी प्रभु के आगे समर्पण करना पड़ेगा, खुद को भी परमेश्वर के आगे बैठना पड़ेगा, वर्शिप करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। वचन को बोल बोल कर, अंगीकार कर करके आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यदि आज से आप अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो सोचो आप अपनी ब्लेसिंग को बांध रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का चाहे मुंह तो खोल तो सही, तो मैं तेरे शत्रु को क्षण भर में दबाऊं, तेरी बीमारी को क्षण भर में हटाऊं, मैं तेरे प्रॉब्लम को क्षण भर में इसी समय क्या कर दूं? हटाओ, और मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तेरे द्रोहियों के विरुद्ध मैं तलवार चलाऊं। इसे जब आप मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ी गवाहियां आती हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? जिन लोगों ने अपने हृदय को खोला और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा किए तो सचमुच में उन लोगों ने उत्तम से उत्तम चीजों को अपने लाइफ में प्राप्त किया। दाऊद के विषय में देखते हैं कि उसने वर्शिप के द्वारा गीत गा गा कर प्रभु की महिमा की, और जैसे जैसे वो प्रभु के आगे आगे बोलता था और सचमुच में प्रभु वैसा वैसा उसके जीवन में करता जाता था। शत्रु उसके पीछे पड़ा था, पर जैसे उसने प्रभु के आगे विनती की, प्रार्थना की, निवेदन की, और उसी समय परमेश्वर ने उसके शत्रु को दबा दिया और परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोल दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आज हो सकता है आपका हृदय कठोर है पाप की वजह से, आपका मन कठोर है दूसरे के सुनने की वजह से, तो आज उनकी ना सुने, सिर्फ परमेश्वर की सुने, सिर्फ वचन की सुने। हालेलुया! तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आपका हृदय खुलेगा और आपके बंधन टूटेंगे। आज लोग अपने मुंह को ही नहीं खोल रहे, इसलिए आप बंधन में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इसलिए हर दिन आपको क्यों बोला जाता है? स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, तारीफ करो, धन्यवाद करो, हर बातों के लिए धन्यवाद करो, भलाइयों को याद करके धन्यवाद करो, जब को छुटकारा दिया धन्यवाद करो। सुबह का टाइम रखो, दोपहर का टाइम रखो, शाम का टाइम रखो, रात का टाइम रखो, इस तरह से प्रार्थना करो। फिर देखो परमेश्वर कैसे आपके लाइफ में अद्भुत कार्य करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए ना डरे,
और ना घबराएं। आज अपने आप को बांध के ना रखें। प्रभु ने कह दिया है, जो खोलेगा मुंह वो भर जाएगा, वो आशीष से भर जाएगा। जो उसकी स्तुति करेगा, जो उसकी महिमा करेगा, वो आशीष से भर जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे जो 9 कोढ़ी थे तो उसमें से कौन बोल रहा था? दाऊद के संतान, हम पर दया कर, दया कर, दया कर। तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी? और सुनी और उत्तर भी मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज लोग सोचते हैं कि मेरे लिए कोई और प्रार्थना करने के लिए आएगा, लेकिन जब घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से दुहाई देंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, तब आप क्या होंगे? आप ब्लेस्ड होंगे, आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। इसलिए क्या कहता दाऊद कि सारे पृथ्वी के लोगों, देश देश के लोगों, हर एक कुल जाति के लोगों, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करो और गीत गाओ, कहता है। हालेलुया। क्यों कहता हूँ ऊंचे स्वर से गाओ? इसे कहता हूँ ऊंचे स्वर से गाओ, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो। आज बहुत लोग डर रहे हैं, या फिर कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन जब आपका सॉल्यूशन प्रभु ने दे दिया है कि मुंह पसार, परमेश्वर से मांग तो सही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज लोग मांगने को, ढूंढने को, खटखटाने को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मांगोगे, आज आप यीशु के नाम से मांगोगे, मुंह खोल करके मांगोगे तो प्रभु देगा। पर कैसे मांगोगे? हमेशा का वचन कहता है, जब हम यूनानी भाषा में, जब हम ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है डोक्सा, तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की महिमा, चरित्र। जब यीशु के चरित्र की में होकर जब हम कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर उसे आपके लिए पूरा कर देगा। बोलो आमीन। और ढूंढोगे तो, आज आप ढूंढ नहीं रहे हो यीशु मसीह को, आपने चाल चलन में प्रभु को ढूंढना है। अरे मुझसे गलती तो नहीं होगी, अरे मुझे प्रभु के पीछे चलना है, अरे मुझे ये काम नहीं करना। ढूंढना है परमेश्वर को। खाना बनाते समय, काम करते समय, बाहर जाते समय, अंदर आते समय, आप रिश्तेदारों के पीछे बात करते समय, अपने परिवार के पीछे बात करते समय, बाहर घूमने जाते समय, अंदर आते समय, एवरीवेयर आपने यीशु मसीह को आगे रखना, खोजना है कि अरे मैं पाप नहीं कर सकता, मैं हठीलेपन में नहीं जा सकता। हो सकता है जब आपके घर में लड़ाई झगड़े तो आप ढूंढ रहे हो, परमेश्वर को ढूंढना है कि नहीं, मैं वो लड़ाई करे तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता, वो गालियां निकाले तो मैं गालियां नहीं निकल सकता, वो मुझे बेइज्जत करे तो मैं उसे बेइज्जत नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका मतलब होता है ढूंढना और खटखटाना। जब तक प्रभु नहीं देता तब तक आपको खटखटाना पड़ेगा। अपना हार्ट को प्रभु के आगे खोलना है, तैयार करना। जब आपका हार्ट को प्रभु देखता है कि ये तैयार हो रही है, ये तैयार हो रहा है, अपने आप को समर्पण कर रहा है हर दिन, और हर दिन मेरे पीछे चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर रहा है और अनुग्रह मांग रहा है, तो परमेश्वर क्या करता है? तब वो दरवाजे को खोल देता है और आपके जीवन में आशीष देने के लिए उतर आता है। इसे हम कुरनेलियुस के जीवन में देखते हैं कि जब लगातार वो बराबर प्रार्थना करता था, बराबर बीज बोता था, तो क्या हुआ? वो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और स्वर्गदूत को आकर उसे मैसेज देना पड़ा, और यह कि तेरी प्रार्थना, तेरा बीज परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए ये सभी अपने आप को समर्पण करें। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग आज भी प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करना शुरू करें, अपने जीवन को समर्पण करना शुरू करें। बहुत सारे आने और बहाने हैं, आप मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, लेकिन उसी जो मोबाइल का जो टाइम आपने दिया है, और जो अपने मोबाइल का टाइम दिया, आपने किसको टाइम देना है? आज से परमेश्वर को टाइम देना है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। जब आप परमेश्वर को टाइम देंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना मुंह पसार, खोल दे और मैं उसे भर दूंगा। तो जब दाऊद ने मुंह पसारा वर्शिप के दौरान, अपने आप को समर्पण किया, जब भी किसी भी मुसीबत में पड़ता था, वो मुंह खोलकर बिना शर्माए प्रार्थना करता था। और जब उससे पाप और गलती भी हो गई थी तो उसने मुंह खोलकर प्रार्थना की दुहाई दी और प्रभु से माफी मांगी, परमेश्वर ने उसे क्षमा भी कर दिया। जब आज आप मुंह खोलेंगे, अपने पाप को नहीं छिपाएंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेंगे। आमीन। आगे सभी जब अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे, रिसीव किया आज के वचन को, परमेश्वर आज के वचन के दौरान का मुंह खुल जाए, प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, बोलने लगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगे। और प्रार्थना करती, जितने भी बंधन है जो शैतान के मुंह को बांध के रखा है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। जो प्रार्थना करने से रोक रहा है, यीशु के नाम में जाए। जो वचन पढ़ने से रोक रहा है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शारीरिक बंधन टूट जाए, हर एक आत्मिक बंधन जो आत्मा में बढ़ने से जो शैतान रोक रहा है, जो शैतान आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रहा है, आज यीशु मसीह के समर्थी नाम में वो छोड़कर जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें सभी जन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब ऊंचे स्वर से हम प्रभु की महिमा करते, उसका धन्यवाद करते, अपने मुंह को खोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और गवाही देते हैं, तो सच मुझे परमेश्वर उसे भरता जाता है। जब निर्गमन की किताब में हम देखते तो किस तरह से जो इजरायली गुलामी में थे, तो जो उन्होंने दोहाई देना शुरू की और चिल्ला चिल्ला कर जब प्रार्थना करना शुरू किया, तब उनकी आवाज, रोने की आवाज
परमेश्वर तक पहुंची और तब परमेश्वर ने मूसा को भेजकर बचाया, हालेलुया, उस गुलामी से आजाद किया। इसे जब कोई लोग अपने हृदय को कठोर करता है, यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहता है, तो परमेश्वर क्या करता है, वो नाश ना हो मेरा बेटा और बेटी करके परमेश्वर उसके जीवन में कुछ ऐसा करता है कि वो परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर की दुहाई देना शुरू करे। नहीं तो आज लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, न कोई प्रार्थना करना चाहता है, न स्तुति करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है। इसलिए आज बहुत सारे परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरी प्रजा नाश हो रही है। किस वजह से? क्योंकि वो भूल में पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अपने मुंह को तो पसार, मैं तुझे भर दूंगा। जब अपनी आशीषों को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि मुंह खोल करके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन को समर्पण नहीं कर रहे, आज अपना हार्ट को भी नहीं खोल रहे हैं। इसलिए जब अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर की और खोल देंगे और दे देंगे अपना जीवन यीशु को पूरी तरह से, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अनलिमिटेड आशीष देना शुरू करूंगा, सब कुछ तेरे पीछे पड़कर मिल जाएगा। आमीन। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज के वचन को सुना है, आज के वचन के द्वारा आप और ज्यादा प्रार्थना करने लगे। जितने आत्मिक बंधन है, जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं या रुकावटें भी हो सकती हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। बहुत सारे लोग रीजन है, रुकावटें हैं करके बैठ जाते हैं और कदम नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए भी वो बंधन में पड़े हुए हैं। यदि रुकावटें हैं तो और प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, परमेश्वर से प्रार्थना में बात करो और प्रभु को कहो कि प्रभु रुकावट को तोड़ दीजिए और खोल दीजिए बंधन को, मेरे पारिवारिक बंधन को, मेरे जीवन के बंधन को। और प्रभु क्यों ना करेगा जब आप दुहाई देंगे और प्रार्थना करेंगे। वो भी तो एक गुलामी में थे और वहां पर भी तो सब कुछ मना था, लेकिन उन्होंने दुहाई दी। जब उनके पर आया, जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने दुहाई दी, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। तो देखो परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उन्हें गुलामी से आजाद कर दिया। आज हो सकता है आप भी गुलामी में बैठे हुए हैं, आज शैतानी की गुलामी में है, आज बीमारी की गुलामी में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मुंह पसार और जीवन को समर्पण कर, मैं तुझे भर दूंगा, मैं तेरे लाइफ में सब कुछ उंडेल दूंगा। आज आप प्रार्थना करती, जो लोग अपने मुंह को खोल रहे, अपना जीवन को समर्पण कर रहे हैं, हो सकता है जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आज दलदल के कीचड़ में है, नशे में है, हो सकता है अपने परिवार को लेकर ही बहुत ज्यादा परेशान है कि वो उधार नहीं पा रहा, वो नशा में है, वो लड़ाई में है, वो झगड़े में है, वो परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, वो परमेश्वर के पास नहीं आ रही। हो सकता है कि परिवार में आपका हस्बैंड परमेश्वर को नहीं मानता, कि वाइफ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती है और चर्च नहीं आना चाहते हैं और खुद को खुद नहीं आना चाहते और आपको भी रोकते हैं। बट डोंट वरी, आज मुंह पसार, मुंह खोल कर प्रार्थना करें, प्रभु के आगे दुहाई दें, हर दिन परमेश्वर के आगे समर्पण करें। अपने डायरी में उस प्रेयर पॉइंट्स को लिख कर और वचन के साथ बोल कर अंगीकार के साथ प्रार्थना करना शुरू करें और क्यों ना परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस जून मंथ में इनके लाइफ में सारे ब्लेसिंग्स के रास्ते खुल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस जून मंथ में परमेश्वर ब्लेस करना और आशीषों के से भर देना। परमेश्वर पिता, जो रुकावटें हैं यीशु के नाम में टूट जाए, जिनको मेडिसिन खानी पड़ती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेडिसिन वाले जिंदगी से आजाद कर, जो दर्दों में बैठे जकड़े हुए हैं, हर तरह की रोग, हर तरह के प्रॉब्लम, जिनको दर्दों में इस समय में सीवियर पेन जिनको हो रही है, पेट दर्द है, स्टमक पेन है, गियर की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, पैरालाइज का अटैक हो रहा है, आर्थराइटिस का रोग है, घुटने का दर्द है, चल फिर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाजू में दर्द है, शोल्डर में है और आपको पैनिक अटैक हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं और आपको पथरी स्टोन है, आपको बोला गया ऑपरेशन करने के लिए, बट आपके पास पैसे भी नहीं है करने के लिए। हालेलुया। आज बोले डॉक्टर जीसस, वो आपकी सहायता करने के लिए उतर आएगा। जब चिल्लाएंगे, दुहाई देंगे, तो प्रभु आपकी मदद करने के लिए उतर आएंगे, आपको छुड़ाने के लिए उतर आएंगे। आज अपने वचन को बोल कर प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपको 100% छुटकारा देगा। आज प्रार्थना करती, परमेश्वर दया करो, जो बंधन टूट जाए, जो शैतानी बंधन में पड़े हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनके घर के लोग अलाउ नहीं करते चर्च जाने के लिए, आज बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़े। आज कितने लोगों की लाइफ में ऐसा है, कमेंट्स करें और बताएं। सभी जन लिख कर बताएं किन लोगों के घर में ऐसी चीजें हो रही है। आज मैं प्रार्थना करती, जो लोग आज लिख कर बता रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु का आत्मा आपके घर को छुए। आपके घर में जितने लोग विरोधी आत्माएं काम कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, अंधकार की शक्ति जो उनको जकड़ के रखा हुआ है और जो विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोक रहा है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ।
हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। आज जो लोग बीमारी की स्थिति में हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हेडेक, डिप्रेशन, सिर दर्द है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। घुटने का दर्द है, स्वेलिंग है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का और आजाद हो जाए। सभी जन बोले, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। यीशु प्रभु, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु आपका ट्रीटमेंट ना कर सके, क्योंकि यीशु आपके लिए कोड़े खा चुके हैं और कलवरी क्रूस पर वो चढ़ा जा चुका है और अपना जीवन यीशु ने बलिदान दे दिया है। इसलिए परमेश्वर आप बोलते कि प्रभु तू कब करेगा, प्रभु कहता है कि तू कब करेगी, तू कब करेगा और तू मेरे पास कब आएगा। आज सभी जन यीशु मसीह के पास आए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य जो अपने दिल को नहीं खोल रहे आज भी, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दिल खोले और परमेश्वर के पास और छुटकारा को रिसीव करें। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए, हर हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। अलग अलग रोग, अलग अलग बीमारी जो आज लोगों के घर में चली गई है, श्राप है, बीमारी है, पीढ़ी से पीढ़ी प्रॉब्लम्स है, थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है, साइनस की स्पिरिट काम कर रही, सर्दी खांसी बुखार जा ही नहीं रहा है, हालेलुया, लूज मोशन की प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है, डाइजेस्टिव जो आपका डाइजेशन है, जो उससे प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। यीशु के नाम में अपने पेट को छुओ और ब्लेस करो। मैं ब्लेस करती हूँ आपके पेट को, स्टमक को, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। और जो भी सिस्टम इधर उधर है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो नसों में प्रॉब्लम है खुल जाए, यीशु के नाम में। हड्डियों में जो रोग है, दर्द है, इन्फेक्शन है, हड्डियों का इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाते जाए। हड्डियों में जितने भी, जिनकी हड्डी बड़ी, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जितने भी दर्द है, जितने भी बाजू में, आगे हाथ पैरों में, जितने भी सिर में, जितने भी हालेलुया जॉइंट से प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में जाते जाए। होली गोस्ट फायर फायर, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। यीशु का लहू आपके शरीर में उतरे, आपके हड्डी में जाए, आपके नसों में जाए, पवित्र आत्मा छुए 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 छुए। जितनी भी इलाज बीमारी है, बाय फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर, छोड़ के जाए यीशु के नाम में। बोलो, इसी वक्त बीमारी छोड़कर जाए। अथॉरिटी को, शैतानी अथॉरिटी को मैं आपके ऊपर से खत्म करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से यीशु मसीह का अधिकार आपके ऊपर होगा। मैं प्रार्थना करती, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और बोलो, मैं यीशु के नाम में गवाही दूंगा, मैं यीशु के नाम में गवाही दूंगी। आमीन। प्रभु दया करो परमेश्वर पिता। जो लोग अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम में फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करो, आजाद कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता। जो कर्जाई है, यीशु के नाम में कर से आजाद हो जाए। जो घर नहीं बना पा रहे, घर बनाने लगे, जिनका जमीन का केस चल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता। जो जमीन आपका है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। आज बोलो, परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए काम करेंगे, हम तेरे सहकर्मी हैं। जब प्रभु के राज्य के लिए सौंपेंगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए निकालेंगे, तो प्रभु आप ही इंतजाम करेगा। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती, जो आपका जमीन को अपने नाम कर लिए, धोखे से साइन करवा लिए, ये नहीं देना चाह रहा है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, वो जमीन आपके नाम में हो चुका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो दया करो, ब्लेस करो। जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, राशन ले नहीं पा रहे, खाना पीना मुश्किल हो गया, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो आप लेना चाहते हैं ले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आनंद का जीवन जी पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर पिता दया करो, मदद करो, सहायता करो और घर से रिक्शा की चीजें दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की आयु को लंबी करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो, दया करो, अनुग्रह दो परमेश्वर। लंबी आयु की घोषणा करते वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में शांति और ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्ति करूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दीर्घायु की ब्लेसिंग्स वर्ड्स को मैं हर एक लोगों के ऊपर, जो शैतान बोल रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। और लंबी आयु की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। जिनको शैतान गंदे गंदे सपने दिखा रहे, मरने का सपने दिखा रहा है और गलत गलत चीजों को दिखा रहा है, शव को दिखा रहा है, मरे हुए दिखाई देते हैं, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो परमेश्वर पिता, आजाद करो। और जब आप रात को सोते हैं तो परमेश्वर अच्छी मीठी प्यारी नींद देना। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इनके आने जाने मार्ग और सरदूत के बारे में रखती हूँ यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने फॉरेन से देख रहे हैं परमेश्वर, हो सकता है आपकी उस जगह में रात है, परमेश्वर आपको मीठी मीठी प्यारी नींद दे। और जो इस इंडिया
इंडिया में है और बहुत सारे स्टेट में जो समय दिन में है, परमेश्वर ने ब्लेस करना। जो जॉब में जाते हैं उनके साथ रहना। हर एक एक्सीडेंट, खतरों, नुकसान को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में और यीशु मसीह के लहू में कवर करते हो कि बिजनेस के चारों बाड़ा लगा देती हूँ, कि नौकरी के चारों बाड़ा लगा देती हूँ। जो सस्पेंड किए गए यीशु के नाम में स्टोर करती हूँ। जिनका पीएफ का पैसा रुक गया है, यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए। यीशु के नाम में जॉब का पैसा लेकर भाग गया या नहीं दे रहा है, कितने सालों से वेट कर रहे हैं, यीशु के नाम में वो इंसान आए और उद्धार को प्राप्त करे और आपका पैसा वापस करने के लिए आएगा। दौड़ के भाग के आपको देकर ही जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कोई छीन नहीं पाएगा। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितना आपका नुकसान हो, परमेश्वर दोगुना भाग के साथ इन्हें ब्लेस कर। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए जो बीजों को बोते हैं लगातार, और दरवाजे को खोल दो परमेश्वर पिता, बंधन को तोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन बढ़ने का अभिषेक दे, सामर्थ दे। परमेश्वर अगुवाई कर और सारी प्रार्थना को सुन लिया। हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। परिवार टूटा परिवार को मैं जोड़ देती हूँ। जो घर छोड़कर चला गया चली गई है, यीशु के नाम में वापस आए। ऐसे भी बच्चे लोग हैं जब अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिए हैं, हालेलुया, तो अपने माँ बाप को घर में लेकर आने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसी स्थिति में है, परमेश्वर पिता सब लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो घर छोड़कर चले गए वापस है, जो बच्चे माता पिता का बात को नहीं मानते हैं, यीशु के नाम में अनाज्ञाकारिता की आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो लड़ाई और झगड़ा चल रहा है आपके घर में, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। शांति की घोषणा करती हूँ। रिसीव करे। परमेश्वर का वचन कहता है, मुंह पसार मैं तो तुझे भर दूंगा और तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। जो कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम में कोर्ट केस आजाद हो जाए। जिनका हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, यीशु के नाम में बनने लगे। यीशु के लहू में कवर करती, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया अपन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर मदद साथ करो। जिन घर में प्रार्थना नहीं होती है, उनका प्रार्थना वाला घर होकर बदल जाए यीशु के नाम में। हर दिन फैमिली प्रेयर करने का मदद और सहायता करना, वचन पढ़ने के लिए मदद और सहायता करना, और हर दिन प्रभु के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। एक दिन भी शैतान को ना देने पाए, लेकिन हर दिन परमेश्वर का हो। हालेलुया। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ। जितने फॉरेन में मैं ब्लेस करती हूँ, कि डॉक्यूमेंट को, पेपर को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। जो नशा करते, नशे से आजाद हो जाए। हर तरह का छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा, जहर तो जहर होता है जो आपको स्वर्ग राज्य में जाने से रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में जो नशे करते हैं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली को सारे यीशु के नाम में विचार की आत्मा छोड़कर जाए। जो यूथ लड़के लड़कियां जो गलत जगह में फंस चुके हैं, बोले करना पड़ रहा है हमें, मजबूरी में गलत काम भी करना पड़ रहा है, आज यीशु के नाम में गलत काम और विचार की आत्मा दूर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर। जहां जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते। जिनके पास जॉब नहीं, मैं जॉब के रास्ते, यीशु के नाम में जॉब के रास्ते खुल जाए। यीशु के नाम में आपका बंद बिजनेस चलने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते जो लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, इवेंजलिज्म के काम की लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं और लगातार सच्ची परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, और जो वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, और रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता। आपकी अन्न को, आपकी अन्न की उपज को हम ब्लेस करते हैं, खेत खलिहान को ब्लेस करते हैं। जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी की ब्लेसिंग की गवाही की घोषणाएं करते हैं। हर एक शापित चीजें पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जिनका वंश नहीं, प्रभु उनको वंश दे, ताकि प्रभु के पीछे चल सके और काम कर सके, खुद बचे और दूसरों को बचाने वाला होकर बदल सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। जहां जाते उनके साथ रहना। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना। आज भी यीशु मसीह का आगमन होने से हम सभी स्वभाव में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, बोले आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने को परमेश्वर के राज्य के लगातार बोएं और परमेश्वर में बने रहें। और जो लोगों ने अभी तक मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और हर दिन ब्लेस्ड हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।